हेलो गाइस, आप लोग को सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज का मेरा रेसिपी है पाव भाजी। तो आप लोग देख सकते हैं आज का पाव भाजी रेसिपी है। तो मैं आज एक गोभी ली हूँ, एक गाजर, एक शिमला और एक आलू, एक प्याज और एक कटोरी मैंने मटर लिया है। अब मैं कुकर चढ़ाऊँगी। कुकर चढ़ाने के बाद थोड़ा इसमें पानी सूख जाए, तो सूख जाने के बाद मैं इसमें 1 चम्मच तेल डालूँगी, 1 चम्मच बटर डालूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं पाव भाजी का रेसिपी। फिर देखिए मैंने 1 चम्मच बटर भी डाल दिया इसमें, और बटर अच्छी तरह से गल जाएगी। उसके बाद मैं इसमें जो मटेरियल मैंने काटा है वो डालूँगी। तो सबसे पहले मैं प्याज को भूंजूँगी हल्का सा। एक प्याज डालने के बाद मैं हल्का प्याज को भून दूँगी अच्छी तरह से। फिर उसके बाद मैं गोभी भी डाल दूँगी। गोभी और प्याज मैं साथ में भूंजूँगी। उसके बाद हल्का भून हो जाएगी, हल्का फ्राई। तो उसके बाद मैं देखिए फिर गोभी डालूँगी। तो गोभी डालने के बाद हल्का गोभी डालने के बाद लाल हो जाएगी। पहले प्याज को मैं चला दी हूँ अच्छी तरह से, और उसके बाद मैंने गोभी डाल दिया इसमें। तो आप देख सकते हैं 1-2 बार उसको भी मैं गोभी को भी चला लूँगी अच्छी तरह से। फिर उसके बाद अच्छा से फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं कि हल्का वो भुन गया है। अब मैं इसमें आलू, चुकंदर, गाजर और मटर को भी मैं इसमें डालूँगी। तो आप डाल सकते हैं। तो इसके बाद मैं थोड़ा कस्तूरी मेथी भी डालूँगी, पर अभी नहीं। आप रेसिपी पे बने रहिए। आलू, चुकंदर और गाजर ये तीनों डाल के और मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद फिर इसमें मैं 1 कटोरी मटर डालूँगी। आपके पास जितना हो सके उतना भी डाल सकते हैं, पर मैं सब्ज़ी के क्वांटिटी के हिसाब से मैंने मटर डाला है। आपके पास हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी स्किप कर सकते हैं मटर को। तो मुझे तो बहुत पसंद है, इसलिए मैंने मटर को भी डाला है। तो आप देखिए मटर पूरी सब्ज़ी भून जाने के बाद हल्का लाल हो जाएगा। तो फिर मैं इसमें 1 चम्मच पाव भाजी डालेंगे, क्योंकि ये पाव भाजी का ही सबसे अच्छा टेस्ट आएगा। तो आप कभी भी पाव भाजी बनाएं तो जब सब्ज़ी आप भून रहे हैं तो उसी समय 1 चम्मच पाव भाजी आप डाल सकते हैं। आप डाल के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है पाव भाजी। तो मैंने 1 चम्मच वो पाव भाजी लिया, फिर उसमें मैंने डाल दिया पाव भाजी। इतना टेस्टी बनता है, आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा उसको। फिर पाव भाजी डालने के बाद मैंने अच्छा से मिला लिया था और नमक डाला था, और उसके बाद नमक डालने के बाद मैंने मिला लिया। फिर अपने स्वाद अनुसार पानी डालिएगा, जिससे सब्ज़ी अच्छी तरह से डूब जाए। तो मैंने तो 1.5 गिलास पानी डाला है और अच्छा से उसको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी पूरी डूब चुकी है। डूबने के बाद मैं अच्छा से उसको सब जगह जो फैला हुआ था एक जगह करके, और आप देखिए मिला के बहुत अच्छा से मैंने उसमें पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद मैं कुकर को बंद कर दूँगी। कुकर को बंद करने के बाद मैं 2 सीटी लगाऊंगी, क्योंकि हमको ये ज़्यादा नहीं गलाना है, कम गलाना है, मतलब ठीक ही मैश हो जाना चाहिए सब्ज़ी। तो मैं 2 सीटी लगाऊंगी। मैं मीडियम आंच पे भी आप कर सकते हैं, नहीं तो तेज़ करने के बाद आप मीडियम कर सकते हैं। तो मैं तेज़ कर दी थी, फिर उसके बाद मैं मीडियम कर दी थी। तो मीडियम करने के बाद 2 सीटी लगाई। तो आप देख सकते हैं 2 सीटी मेरी लग चुकी है। लगने के बाद मैं कढ़ाई चढ़ाई। कढ़ाई गर्म होने के बाद मैं 1 चम्मच बटर डाली हूँ, क्योंकि पाव भाजी में बटर का ही सबसे बड़ा खेल है। तो इसलिए आप लोग बटर ज़रूर डालें। मैंने 1 चम्मच तेल भी डाला है, बड़े चम्मच से 1 चम्मच तेल डालिएगा। मैं छोटे चम्मच से 2 चम्मच डाली थी।
तो आप लोग बड़े चम्मच से 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, नहीं तो छोटे चम्मच से 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। फिर मैं वो दोनों को मिक्स करने के बाद मैंने प्याज डाल दिया, प्याज को हल्का सा फ्राई किया और शिमला डाल दिया। शिमला डालने के बाद फिर हल्का सा हम लोग उसको चला लेंगे। चलाने के बाद आप देखिए कि हल्का पिंकी पिंकी टाइप की हो गई है वो, तो वो फ्राई हो गई है। फिर मैं उसके बाद उसमें डालूँगी, फिर वो पिंकी हो जाने के बाद आप देख सकते हैं, तो फिर फ्राई हो गया है। फ्राई होने के बाद उसमें फिर जो और भी सब्ज़ी जो बचे हैं उसमें मैं फिर डाल दूँगी। टमाटर, शिमला, हरी मिर्च जो मैंने काटा था बारीक कटी हुई, तो मैं सब डाल चुकी हूँ उसमें। और उसको फिर बढ़िया से मैं एक बार उसको चला लूँगी, फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद बहुत अच्छा से भून दूँगी उसमें। भूनने के बाद देखिए हल्का पिंकी पिंकी कलर हो रही है, तो उसमें थोड़ा सा धनिया डाल दी बारीक कटा हुआ। आपके पास है तो डालिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो मैं धनिया डाल दी। फिर इसके बाद सांभर मसाला डाली हूँ, हल्दी, धनिया, नमक, पाव भाजी मसाला मैंने सब उसमें डाल दिया है। और कस्तूरी मेथी याद से डालिएगा। कस्तूरी मेथी 1 चम्मच बढ़िया से हाथ से मैश करके उसमें डाल दीजिएगा। और फिर उसको फ्राई बढ़िया से उसको भून लीजिए। देखिए मेरी सब्ज़ी पूरी अच्छी तरह से गल चुकी है। और नमक भी डालिएगा, तो बहुत अच्छा से फ्राई होके गल चुकी है। अब इसमें थोड़ा बटर मैं और डाली, हमको थोड़ा लग रहा था कम, तो मैंने इसमें बटर थोड़ा और भी डालकर थोड़ा बटर डाली। और फिर मैं उसको चलाई। चलाने के बाद देखिए वाह क्या स्वाद आ रही थी भाजी की, मुझे तो ऐसे ही मुंह पे पानी आ रहा था। तो फिर मैं उसको चलाई बटर डालने के बाद। फिर वो मैं कुकर में मैंने जो सीटी लगाया था, तो मैंने सीटी लगाने के बाद वो सीज गई। मैं वो अब कढ़ाई में डाल रही हूँ। कढ़ाई में डालने के बाद बढ़िया से उसको अच्छा से एक बार चलाने के बाद मैं उसको अच्छी तरह से मैश कर दूँगी। और ज़्यादा भी मैश नहीं करना है, पर थोड़ा ठीक ठीक मैश कीजिएगा। तो बढ़िया से मैं कुकर में से सब्ज़ी निकालने के बाद बढ़िया से मैं मैश कर दे रही हूँ। आपके पास ये होगा तो आप उससे मैश कर सकते हैं, और नहीं तो आप एक ग्लास से भी कर सकते हैं, जो आपके पास हो उससे भी आप कर सकते हैं। बढ़िया से मैश होने के बाद देख लीजिए कितनी अच्छी से सब्ज़ी गल गई है। गलने के बाद अच्छी से मैश हो जा रही है। फिर मैश करने के बाद बढ़िया से आप उसमें देखिएगा कि थोड़ा लिक्विड हो गया है, तो और अगर गाढ़ा हो गया होगा तो गर्म पानी ही डालिएगा। तो मैंने कुकर में गर्म करके 1 गिलास पानी मैंने पहले ही रख दिया था, तो वो गर्म हो गई थी। तो अभी देखिए आप लोग बढ़िया से मैश हो गई। हल्का हम दरा रखे हैं कि अच्छा लगता है मुझे। फिर मैश होने के बाद उस पर से हल्का सा धनिया से सजा दिया मैंने। और आप देखिए कितना सुंदर कितना अच्छा लग रहा है। धनिया सजाने के बाद बढ़िया से एक बार फिर से मैं इसको चला लूँगी। बढ़िया से आप चला लीजिएगा। आपको अगर ज़्यादा मैश नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है, आप हल्का भी कर सकते हैं। फिर मैं क्या करी, बढ़िया से उसको पानी डाल के हल्का सा उबाल आने दी। उबाल आने के बाद आप गैस को फिर मैं सोची कि कुछ फिर घट रहा है, तो मैंने 1 चम्मच फिर मैं उसमें बटर डाली। बटर डालने के बाद मैं फिर उसे अच्छा से चला ली। चलाने के बाद देखिए आप उसमें मिक्स कर देंगे, क्योंकि बटर से ही पाव भाजी अच्छा लगता है। आप लोग भी घर में कभी बनाइएगा, और बनाइएगा तो ज़रूर आप बताइएगा कैसा लगा। फिर उसके बाद मैं गैस बंद करने के बाद मैं नींबू डाली हूँ, आधा नींबू, क्योंकि मुझे ज़्यादा खट्टा अच्छा नहीं लगता। तो मैं आधा नींबू डालने के बाद मिला दी। मिलाने के बाद मेरा पाव भाजी तैयार हो गए हैं। तो अब मैं ब्रेड जो लाई थी बाज़ार से, तो आप पूरा साप्ता भी सेक सकते हैं, और नहीं तो बीच से कटिंग करके भी सेक सकते हैं। तो मैं बीच से कटिंग कर चुकी थी और तवा चढ़ा दी थी। ये तवा गर्म हो गया था। फिर उसमें तवा से अच्छा से बटर गर्म हो गई। तो मैं जो भाजी बनाई थी ना, तो उसमें 1 चम्मच भाजी मैं ऐड कर दिया। ऐड करने में उसको मिक्स बढ़िया से मिला लिया। मिला लेने के बाद देखिए आप पाव को मैं सेक रही हूँ। आप कैसे सेकते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है।
और हम कैसे सेक रहे हैं आप देख सकते हैं। 20 से 2 कटिंग करने के बाद मैंने सेक लिया आगे पीछे, और उसमें एक और भी उसमें सेकेंगे। देख लीजिए आप, मैंने फिर एक कटिंग करके रखा था, फिर मैंने उसको सेका बढ़िया से आगे और पीछे बटर लगा के। फिर मैं उसको मसाले को लगाई थी पीछे, और थोड़ा बटर लगाई थी। जो पाव भाजी जो तैयार किया था मैंने, वो भाजी मैंने लगाई, फिर उसको तैयार की। तो आप देखिए फिर मैं पलट रही हूँ आगे पीछे, और क्या क्या वो स्वाद, मतलब अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। फिर बच्चे लोग पीछे से मम्मा बन गई पाव भाजी, बन गई पाव भाजी। अब बच्चे लोग को तो जानते हैं आप लोग, ये सब डिश खाने के लिए बच्चे लोग रोटी सब्जी तो नहीं खाते, पर ये सब डिश बनने के बाद मम्मी को दिन भर परेशान, मम्मी कब बना रही हो, मम्मी कब बना रही है। तो मेरे पाव और भाजी तो दोनों रेडी हो गए थे, और बच्चे मेरे पीछे से प्लेट लेके पहले ही खड़े थे, मम्मी मुझे दो मुझे दो। तो फिर मैंने थाली तैयार कर ली थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि पाव और भाजी, और मैंने थोड़ा सा प्याज को कटिंग कर लिया था। तो मेरी पाव भाजी हो गई तैयार। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा।